हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस कंटेंट के माध्यम से मैं हाईलाइट करूंगा क्रॉप्स को जिनको जे&के में कल्टीवेट किया जाता है। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर को जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसकी बैकबोन माना जाता है, क्योंकि जो 80% लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। गाइस, क्रॉप्स से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मैं सिंपल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। हमने एक क्रॉप को लिया जिसका नाम है मेज। मेज से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? पूछा जा सकता है मेज कौन सी क्रॉप है, मेज का ओरिजिन कब और कहाँ पे हुआ है, मोस्ट प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग स्टेट या नेशन कौन सी है मेज की, मेज का बोटेनिकल नेम क्या है, किस फैमिली से मेज बिलोंग करता है, कैसी साइल पे इसे कल्टीवेट किया जाता है, हार्वेस्ट करने का सीजन कौन सा है, कैसे क्लाइमेट की नीड होती है इसको कल्टीवेट करते समय, किस किस डिजीज से सफ़र करना पड़ता है मेज को, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है जब हम इसको कल्टीवेट करते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या है मेज का, मेज की किस सब स्पीशीज को जे&के या फिर भारत में कल्टीवेट किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए थे, वो भी 4 से 5 क्वेश्चन क्रॉप से पूछे गए थे। मैं उन क्वेश्चंस को भी हाईलाइट करूंगा। गाइज, मैं कवर करने की कोशिश करूंगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को। वीडियो कंप्लीट वॉच करना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, एक बात क्लियर कर दूं, मैं सारे पॉइंट्स को रीड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को रीड करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सबको रीड करने बैठा तो वीडियो काफ़ी वास्ट हो जाएगी। गाइज, जम्मू कश्मीर में 3 तरह की क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। एक है खरीफ, दूसरी जेड और तीसरी रबी। खरीफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके लिए वाटर की नीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनको कल्टीवेट करते समय बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। खरीफ एक अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको अंग्रेजी में ऑटम और कश्मीरी लैंग्वेज में हरूद कहते हैं। इसका जो कल्टीवेट करने का पीरियड है वो यहाँ पे मेंशन है, आप रीड कर सकते हो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं जिनको जे&के के साथ साथ भारत में कल्टीवेट किया जाता है। जेड क्रॉप्स को शॉर्ट सीजनल क्रॉप्स भी कहते हैं। रबी क्रॉप को जब हम काटते हैं तब इसको बीजा जाता है, मतलब जेड क्रॉप्स को। और जब हम खरीफ क्रॉप को बीजते हैं तब जेड क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। जेड क्रॉप्स के लिए ड्राई और हॉट वेदर की नीड होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जेड क्रॉप्स हैं जिनको जे&के के साथ साथ भारत में कल्टीवेट किया जाता है। रबी क्रॉप्स, रबी भी अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसको अंग्रेजी में स्प्रिंग और कश्मीरी लैंग्वेज में सौंठ बोलते हैं। इनको बीजा जाता है विंटर में और काटा जाता है समर में। वीट, बैरली और मस्टर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं जिनको जे&के में कल्टीवेट किया जाता है। स्टार्ट करेंगे कैश क्रॉप सेफ्रॉन से, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेफ्रॉन को संस्कृत में कुमकुम, उर्दू में ज़फ़रान, हिंदी में केसर, कश्मीरी लैंग्वेज में कंग और ईरानी लैंग्वेज में सरगुल कहा जाता है। सेफ्रॉन का जो बोटेनिकल नेम है वो है क्रोकस सैटिवस। सेफ्रॉन एक कैश क्रॉप है, मतलब नकदी फसल है, जिसको कल्टीवेट किस पर्पज से किया जाता है? कमर्शियल पर्पज से सेफ्रॉन को कल्टीवेट किया जाता है। ये दुनिया की सबसे कॉस्टली स्पाइस है। क्या है? सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस है बाई वेट, याद रखना वेट के लिहाज से, जिसकी 1 ग्राम की जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 250 रुपीज है। इसको गोल्डन स्पाइस इन दी वर्ल्ड भी कहा जाता है। किसको? सेफ्रॉन को, या आप गोल्डन हार्वेस्ट भी बोल सकते हो। सेफ्रॉन ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था? सेफ्रॉन ओरिजिनेट ईरान में हुआ था, और सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन की प्रोडक्शन भी ईरान में ही होती है। इसलिए मैंने ये जो सरगुल नाम है मेंशन किया है। पूछा जा सकता है, इसको ईरानी लैंग्वेज में सरगुल कहते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? पंपोर में, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का ही एक पार्ट है। जम्मू कश्मीर के बडगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़ और डोडा के भद्रवा में भी थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन सेफ्रॉन की जाती है।
भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा सेफ्रॉन की प्रोडक्शन J&K में ही होती है। कितनी? 75% जो सेफ्रॉन की प्रोडक्शन है वो J&K में होती है। सेफ्रॉन एरेबिका फैमिली से बिलोंग करता है जिसको जीआई टैग मिला था 2020 में। सेफ्रॉन को कल्टीवेट किया जाता है केरवा साइल पे। किस साइल पे? केरवा साइल पे, जिसको लोकल लैंग्वेज में वुडर कहते हैं। इसका जो कल्टीवेशन पीरियड है वो है अक्टूबर नवंबर। कौन सा पीरियड है? अक्टूबर नवंबर में इसको कल्टीवेट किया जाता है और जो टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड है वो है 23 to 27 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करके रखना, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। सेफ्रॉन को हार्वेस्ट सनलाइट में नहीं किया जाता है और ना ही सनलाइट में इसको सुखाया जाता है। इसको हार्वेस्ट किया जाता है बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी सेफ्रॉन की कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीरी लोग सेफ्रॉन को कश्मीरी पुलाव, ज़ैफ़रन कवा और मटन, जिसे बाजवान कहा जाता है, इसमें एज ए कलर एजेंट यूज करते हैं। ऑथेंटिक सेफ्रॉन जो है इसका टेस्ट कैसा है? कड़वा है। सेफ्रॉन का जो सीड है ये 10 से 15 साल तक वेल्ड रहता है। सेफ्रॉन का जो कलर है, मतलब फ्लावर की बात कर रहा हूँ, सेफ्रॉन फ्लावर का जो कलर है वो लेवेंडर होता है। गाइज, रिसेंटली जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन क्रॉप से पूछे गए थे, उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था दी वेल ऑफ कश्मीर इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच प्रोडक्ट इन इंडिया, तो वो है सेफ्रॉन, क्योंकि 75% सेफ्रॉन की प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर में होती है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो वॉलनट्स हैं इनको हार्वेस्ट किस सीजन में किया जाता, तो वो है ऑटम। तीसरा क्वेश्चन था स्टेटमेंट से रिलेटेड। दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे, एक स्टेटमेंट गलत था, एक सही था। जो गलत स्टेटमेंट था वो मैंने लिखा नहीं है, सही स्टेटमेंट आपके सामने है। सही स्टेटमेंट क्या था कि जो वीट और बैरली है इसको भारत में एज ए रबी क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, और ये बिल्कुल सही था। जो गलत था वो क्या था? रबी क्रॉप्स मॉनसून सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं, तो वो गलत था, क्योंकि खरीफ क्रॉप मानसून सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। सेफ्रॉन किस साइल पे कल्टीवेट किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये केरवा साइल पे कल्टीवेट किया जाता है। इन 2021 द J&K गवर्नमेंट फिल्ड एन एप्लीकेशन टू सीक जीआई टैग फॉर डैश स्पीशीज ऑफ मशरूम। गाइज, ये भी पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक एप्लीकेशन फिल की थी, किसकी डिमांड लेके? जीआई टैग की डिमांड की थी, लेकिन किसको? एक स्पीशीज है मशरूम की जिसका नाम है गुच्छी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और केरवा साइल को लोकल लैंग्वेज में दोस्तों वुडर कहते हैं, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राइस। राइस को फ्रेंच लैंग्वेज में रिज कहा जाता है, जर्मन में रीस और स्पेनिश लैंग्वेज में एरोज कहा जाता है। राइस का बोटेनिकल नेम तो आप सब जानते होंगे, बोटेनिकल नेम क्या है? ओरिजा स्टाइवा। लेकिन ये एल क्या चीज है? गाइस, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लिनस। उसने जो भी बोटेनिकल नेम्स थे, मतलब मोस्ट बोटेनिकल नेम ऑफ प्लांट्स गिवन बाय कार्ल लिनस, और ये जो एल है ये उसी के नाम के लिए स्टैंड है। जितने भी बोटेनिकल नेम्स हैं उनके सामने आपको एल देखने को मिलेगा, और जिनके सामने एल नहीं होगा तो आप खुद समझ जाओगे कि ये नाम कार्ल लिनस ने नहीं दिया है। गाइज, राइस को लोमी साइल पे कल्टीवेट किया जाता है। याद रखना, इस पॉइंट को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। राइस एक सीरियल प्लांट है, किसकी तरह? मेज, व्हीट और मिलेट की तरह। किसकी तरह? मेज, व्हीट और मिलेट की तरह राइस एक क्या है? सीरियल प्लांट है। और जितने भी सीरियल प्लांट्स हैं या सीरियल क्रॉप्स हैं वो ग्रेमिना फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको आज पोइसिया कहा जाता है। मतलब पोइसिया का पुराना नाम क्या था? ग्रेमिना था। और ये सब किस में इंक्लूड किए जाते हैं? ग्रासेस में इंक्लूड किए जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के रेफरेंस से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है J&K में तो वो है राइस। याद रखना, मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, कल्टीवेशन की नहीं। सबसे ज्यादा कल्टीवेट J&K में किसको किया जाता है? मेज को किया जाता है।
भारत में सबसे ज्यादा राइस की प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होती है और दुनिया में चाइना में। इस फील्ड में भारत का दूसरा रैंक है दुनिया में। राइस एक ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। राइस एक ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप है। ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप का मतलब क्या है? पहले इसको किसी और जगह पे बीजा जाता है, फिर वहां से इसके जो सीडिंग बर्ड्स हैं उनको उठा के किसी और जगह पे कल्टीवेट किया जाता है। इसीलिए राइस क्या एक ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप है। मेज और शुगर कैन भी ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप ही है, और जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं यहाँ पे मेज को एज ए ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप नहीं यूज किया जाता है। इसको एक ही बार बीजा जाता है, बार बार इसको उठाया नहीं जाता है। राइस बोल ऑफ कश्मीर पुलवामा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया माना जाता है और थाईलैंड को राइस बोल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। रंजीत सिंहपुरा किसके लिए फेमस है? बासमती राइस के लिए, और भारत भी बासमती राइस के लिए ही फेमस है। राइस को स्टेबल फूड माना जाता है कहाँ का? कश्मीर का। राइस को स्टेबल फूड कहाँ का माना जाता है? कश्मीर का। लेकिन कश्मीर के साथ साथ भारत और दुनिया का भी जो स्टेबल फूड है वो क्या है? राइस ही है, क्योंकि 75% लोग वर्ल्ड में किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ, श्रीनगर, कुपवाड़ा और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स में राइस को J&K में कल्टीवेट किया जाता है। आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में राइस की जो कल्टीवेशन है उस साल में 3 बार की जाती है, और 3 डिफरेंट सीजन्स में। ये जो सीजन्स के नाम है ये भी यहाँ पे मेंशन है। जस्मीन राइस, थाईलैंड में इसको कल्टीवेट किया जाता है और इसको बेस्ट क्वालिटी माना जाता है राइस की दुनिया में। राइस का ओरिजिन कहाँ पे हुआ और डोमेस्टिकेट कहाँ पे किया गया सबसे पहले, ये दोनों पॉइंट्स इग्नोर कर देना, पूछे नहीं जाएंगे। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कटक में है। कटक को क्या कहा जाता है? मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, सिल्वर सिटी भी कहा जाता है, और कटक ओडिशा की जुडिशरी कैपिटल है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मनीला में है, जो कैपिटल है फिलीपींस की। राइस का क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2n इज इक्वल टू 24 इसका क्रोमोसोम नंबर है। राइस एक टिलर प्लांट है। टिलर प्लांट किसे कहते हैं? ये एक ही बीज से बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होते हैं, इसलिए राइस क्या एक टिलर प्लांट है। और जो मेज है वो नॉन टिलर प्लांट है, क्योंकि वो एक बीज से एक ही प्लांट ग्रो होता है। ये पॉइंट भी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, याद रखना। राइस, व्हीट ये क्या है? टिलर प्लांट्स हैं, और मेज नॉन टिलर प्लांट है। नेक्स्ट है मेज, जिसको मकई, मक्की या भुट्टा भी कहा जाता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन साउथ अमेरिका को माना जाता है। मेज का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसको साउथ अमेरिका को माना जाता है, और सेंटर ऑफ डोमेस्टिकेशन मैक्सिको को माना जाता है। किसको? मैक्सिको को माना जाता है। भारत में मेज की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका में होती है। कहाँ पे? कर्नाटका में होती है, और भारत का रैंक इस फील्ड में कितना है वर्ल्ड में? 7वां है। ये भांगर साइल पे कल्टीवेट की जाती है, और जम्मू कश्मीर में इसकी सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है। प्रोडक्शन तो राइस की होती है, लेकिन कल्टीवेशन सबसे ज्यादा मेज की होती है जम्मू कश्मीर में। कितनी? 30%। ये क्रॉप हिली रीजन्स में कल्टीवेट किया जाता है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ और यासी जैसी डिस्ट्रिक्ट में इसको कल्टीवेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में। अमॉन्ग सीरियल्स, यील्डिंग पोटेंशियल जो होती है सबसे ज्यादा होती है मेज की, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। और किंग ऑफ सीरियल्स किसे कहा जाता है? किंग ऑफ सीरियल्स व्हीट को कहा जाता है। मेज एक क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है। क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है, जिसको मोनोसिस प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। मेल को टेसल कहा जाता है और फीमेल को सिल्क कहा जाता है। गाइज, जो मेज है इसकी कोई भी वाइल्ड स्पीशीज नहीं मिलती है। एक स्कॉलर था जिसका नाम था किप्स, उसने मेज को डिवाइड किया था 7 सब स्पीशीज में। कितनी? 7 सब स्पीशीज में डिवाइड किया था मेज को, जिनमें पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न और फ्लोर कॉर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत में जो स्पीशीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फ्लिंट कॉर्न।
क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन की जाती है भारत में। इसी के कारण इसको इंडियन कॉर्न भी कहा जाता है। मेज़ में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है जिन। येलोइंग ऑफ मेज़ क्यों होता है? इसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम आपके सामने मेंशन है। गाइस ये पॉइंट भी रीड कर देना, यहाँ से भी आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। फ्रेंड्स मुझे इस वीडियो को यहाँ ही विराम देना पड़ेगा क्योंकि लंबी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेगी, जो रिमेनिंग क्राफ्ट्स हैं उनके ऊपर बेस्ट होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।